अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। अलामा साहब, अगर बाजमात नमाज में कोई रकत रह जाए तो नमाज मुकम्मल कैसे की जाए? अच्छा, इंशाल्लाह अभी हमारे बिसाम भाई ने सवाल पूछा है, उसका इंशाल्लाह जवाब मैं तफसीली देने की कोशिश करता हूँ। तो नमाज जमात के साथ हो रही है 4 रकत वाली। अब इसमें मिसाल के तौर पर किसी की अगर रकतें रह गई हैं तो उसकी तफसीलात देखें, थोड़े से मैं अपने तरीके से बताता हूँ। 4 रकत वाली नमाज है, ठीक है जनाब। अगर किसी की मिसाल के तौर पर ये पहली रकत, दूसरी, तीसरी, चौथी, अब अगर किसी की सिर्फ पहली रकत रह गई है तो अब दूसरी रकत में वो मिला है, दूसरी पढ़ी, तीसरी, चौथी रकत पढ़ ली। अब वो आखिरी जो रकत में बैठेगा तो अब 2 रसूलों तक पढ़कर वो फिर खड़ा हो जाएगा। अब पहली रकत उसकी जो है रहती थी। अब इसमें अक्सर लोग कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि कैसे पढ़ें। कुछ कहते हैं जनाब ये अब चौथी रकत हमारी जो पढ़ा जाता है वो पढ़ें या पहली रकत वाला पढ़ें। तो देखें, इसमें आप समझेंगे ना जब, तो आसानी हो जाएगी कि आपने दूसरी, तीसरी, चौथी तो पढ़ ली, पहली रकत आपकी रहती है। तो अब आपने पहली रकत में जो कुछ पढ़ा जाता है वही पढ़ेंगे। पहली रकत में क्या पढ़ते हैं आप? सना पढ़ते हैं, उसके बाद सूरत फातिहा पढ़ते हैं, उसके बाद आप कोई सूरत मिलाते हैं। जैसे अमूमी तौर पर कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा जाता है, तो ये पढ़ लिया आपने। इसी तरह यही तरीका आप ज़हन में रखेंगे ना। मिसाल के तौर पर कोई 2 रकतें रह गई हैं, तीसरी में मिला है तो तीसरी, चौथी पढ़ ली। अब 2 रसूलों तक पढ़कर वो बैठा रहेगा, इमाम साहब सलाम फिरेंगे। तो अब ये जब खड़े होंगे तो इन्होंने क्या करना है कि पहली रकत पहले पढ़ेंगे, जो कुछ पहली रकत में पढ़ा जाता है वो पढ़ेंगे, उसके बाद फिर खड़े होंगे, फिर जो दूसरी रकत में पढ़ा जाता है इस तरह वो पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें एक बात और है कि 3 रकतें अगर रह गई हैं 3 रकतें अगर रही हैं किसी के, मिसाल के तौर पर ये 4 रकत नमाज है तो तीनों रकतें रह गई, लास्ट जो चौथी रकत है, 4th रकत, उसमें ये शामिल हुए। इमाम साहब के साथ इन्होंने चौथी रकत पढ़ ली और अब 2 रसूलों तक पढ़कर ये खामोश हो जाएंगे। इमाम साहब सलाम फेरेंगे। अब इन्होंने जो पूरी करनी है, अब गौर करें आप, इंशाल्लाह समझने में आसानी होगी कि ये अब इमाम के सलाम फेरने के बाद खड़े हो गए तो पहली रकत में जो कुछ पढ़ा जाता है वो पढ़ेंगे, वही सना पढ़ेंगे, सूरत फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद सूरत मिलाएंगे। पढ़कर अब ये रकत इन्होंने पढ़ी, एक इमाम साहब के साथ पढ़ी, तो अब ये कितनी हो गई? 2 रकतों के बाद अत्तहियात बैठना वाजिब हो जाता है। तो लिहाजा अब ये 1 रकत पढ़कर जो पहली रही तो एक इमाम साहब के साथ चौथी पढ़ ली थी, अब ये 2 हो गई, 2 के बाद बैठना वाजिब है, बैठकर अत्तहियात पढ़ेंगे। अब 2 रसूलों तक पढ़ के ये फिर खड़े हो जाएंगे। अब जो खड़े होंगे, अब इन्होंने यहाँ से रकत जो अब दूसरी इनकी रहती है वो पढ़ेंगे। दूसरी रकत में जो कुछ पढ़ा जाता है यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरत फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद सूरत मिलाएंगे। अब इधर से ये दूसरी रकत पढ़ी है लेकिन एक इमाम साहब के साथ भी पढ़ी, तो अब ये इनकी 3 रकतें हो गई। 3 रकतों के बाद तो बैठते नहीं हैं, तो अब इन्होंने 1 रकत जो और रहती है तीसरी, वो खड़े होकर पढ़ेंगे। अब तीसरी रकत में क्या कुछ पढ़ा जाता है? आपको पता है कि सिर्फ सूरत फातिहा पढ़ी जाती है। अब सूरत फातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना सुन्नत है, वो भी पढ़ लें साथ। तो अब पढ़कर इधर से इन्होंने 3 रकतें और इधर चौथी इन्होंने इमाम साहब के साथ वैसे पढ़ ली थी। तो अब ये 4 रकतों के बाद बैठना ये कादा अखीरा फ़र्ज़ है। अब इन्होंने इस तरह नमाज पूरी करनी है। तो ये आप तरीका रखेंगे ना, यह शहादत की उंगली आप पहली रकत कर लें, बड़ी उंगली जो है बीच वाली ये दूसरी रकत, ये जो छुंगलिया के साथ छोटी उंगली के साथ है ये तीसरी रकत, ये चौथी रकत। तो इस तरीके से आप समझेंगे तो इंशाल्लाह बड़े ही आसानी होगी। बस याद रखें कि आपकी पहली रकत रही है तो वो खड़े होकर पहली रकत में जो कुछ पढ़ा जाता है वही आपने पढ़ना है, और 2 रकतें रही हैं तो वही दूसरी रकत रही है तो दूसरी रकत, दूसरा पहली, दूसरी और तीसरी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि इस तरीके से अपनी नमाज जो है वो आपने पूरी करनी है। तो अल्लाह ताला हमें ये इल्म दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए।